सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को राजुल और बुआ का नमस्कार। ढेर सारी बधाई और ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। अच्छा बुआ, शुभकामना और प्यार की जब बात आती है तो सभी स्वर एक ही साथ निकलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्वर में स्वर मिल जाते हैं और बिल्कुल एक रस हो जाते हैं, क्योंकि हार्दिक इच्छा सबकी यही रहती है कि इसी तरह से शुभकामनाएं बंटती रहें, प्यार बंटता रहे और लोगों का प्यार यूं ही उमड़ कर उधर से भी आता रहे, जैसा कि आता रहा है हमेशा से श्रोताओं का। बिल्कुल। और खासतौर से तब जब मतलब विविध भारती के स्थापना दिवस की बात हो। यही तो हम कह रहे हैं, आज का दिन है खास, विविध भारती का स्थापना दिवस जो है आज। तो बस खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ और हमारे श्रोता भी खुश हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिन बातों के बारे में, जिन टॉपिक्स, जो विषय हैं हमारे। हाँ, वो भी बताना होता है ना। हाँ, हम तो सोचे कि स्थापित हो गए तो बस हो गए। ऐसा नहीं है, स्थापित होने के बाद इसको आगे तक चलाने के लिए, जैसे कि इस समय अभी हम 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसे ही ये जो 66 वर्ष पूरा हुआ, इसके लिए ऐसे ही धीरे 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 हम यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन आज का विषय बताकर आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो खुशियों का सिलसिला शुरू हुआ था, ये खुशियां बांटने के और खुश रहने के स्वभाव से जुड़ा हुआ था। तो भाई आज हम खुश रहने के स्वभाव के बारे में भी बात करेंगे। और चूंकि विविध भारती का स्थापना दिवस है तो इस बारे में बात करना बनता भी है। जी हाँ, बनता है। और दादी माँ के नुस्खे हम लेकर आते हैं। मुलेठी जो है आवाज मीठी करती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है और किस तरह से इसको नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मीठी मीठी आवाज वालों के लिए मुलेठी। तो इसके साथ हम आज, जैसा कि होता है गीत मंजरी का दिन होता है आज का दिन, तो हम गीत मंजरी में हम सफर की बात करेंगे और हम सफर है विविध भारती। जी हाँ, वही तो हम देख रहे हैं कि आज का सारा हमारा विषय जो है कुछ ऐसे ही स्थापना दिवस के ही इर्द गिर्द घूम रहा है और वहीं से ऐसे जुड़ाव सा महसूस हो रहा है। श्रोताओं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह से जुड़ाव महसूस करते हैं, ये एक बार फिर से बता देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि हमारे साथी लिख भी रहे हैं, गीत मंजरी में हम सफर से जुड़े गीत सुनने मिलेंगे। जब विविध भारती जैसा हम सफर साथ हो तो सोने पर सुहागा कहा जाएगा। बचपन से लेकर आज ढलती उम्र में भी हमारा साथ दे रही है एक लाठी की तरह। बहुत भावुक करने वाली लाइन ये, बल्कि लाठी की तरह जो है ये पहली बार सुनने में आ रहा है ना। और ये लाठी कितनी सुरीली है, ये हमारे श्रोता की जो ये संदेश है उसके जो शब्द हैं उनसे समझ में आ रहा है। बिल्कुल मालूम चल रहा है श्रोताओं का प्यार है जो हमने ये सफर तय किया। और अच्छा लगता है कि प्यार बढ़ता जा रहा है और हम दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं। अच्छा बुआ, जब हम बात करते हैं ऊंचाइयों की, तो ऊंचाइयों के साथ हमेशा एक वो होता है ना, एक आह्लाद जुड़ा रहता है। एक उत्साह जुड़ा रहता है, उमंग जुड़ी रहती है। और वही उमंग, वही उत्साह, वही आह्लाद लेकर मन्ना डे साहब ने जब गाया था पहला वो गाना नाच रे मयूरा, तो क्या बात थी, कैसे झूम उठे थे सब लोग। जी हाँ, बिल्कुल, मन मयूर तो नाच ही उठा और आज तक नाच रहा है। तो नाचते हुए इस मन मयूर के साथ एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल।
तो बुआ, गीत संगीत के बीच जो ये मन की बात कहने का चलन शुरू हुआ था, उसके पीछे एक बात ये थी कि मतलब कोई ऐसा कुछ तैयार किया जाए जो सुनने के द्वारा मतलब नृत्य का भी आनंद दे, गायन का भी आनंद दे, नाटक का भी आनंद दे, मतलब सारी विधाएं मिल जाएं और मन की बात, आपके मन की बात हमारे माध्यम से हो जाए, यानी कि विविध भारती के माध्यम से हो जाए। तब गीत भले ही ये था कि कासे कहूँ मन की बात, लेकिन आप मन की बात रखते हैं और बिना रखे भी बहुत सारी बातें पूरी हो जाती हैं। ऐसे ही आप भी पता नहीं कैसे हमारे मन की बात समझ जाते हैं। जैसे कि आज ढेर सारी जो शुभकामना संदेश आ रहे हैं उसमें तरह तरह की बात है। सब हमारे पुराने जो उद्घोषक रहे हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहे हैं, उनकी इन्होंने चर्चा की हमारे साथियों ने। और मन की बात करने के लिए तो अब बड़ा आसान सा मंच मिल गया है। जैसे हमारे साथी लिख रहे हैं, विविध भारती को स्थापना दिवस पर ढेर सारी शुभकामना। सभी श्रोता भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो हमारे बचपन का प्यार है। क्या बात है। तो बचपन का प्यार जैसे होता है ना कि कभी भी नहीं भूलता, और मतलब कुछ ना कुछ उससे कुछ एक जुड़ाव जो लगाव जो होता है वो जिंदगी के हर पड़ाव पर मतलब किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं सामने आ जाता। तो ऐसे कितने सारे अनुभव होंगे हमारे श्रोताओं के, उसके बारे में भी हमें बताएं। हमारे तो बहुत सारे अनुभव हैं भाई। जैसे कि क्या? अरे जैसे कि क्या, देखो अभी 2 जून की ही तो बात है, हम लोग सब साथ में बैठे थे और हमारे साथियों ने इतने प्यारे प्यारे संदेश लिख कर भेजे जो हमने आह्वान उनसे किया था। सखी सहेली का जब स्थापना दिवस था, जिस कार्यक्रम की शुरुआत का दिन था, वर्षगांठ थी 2 जून, तो कितने प्यारे प्यारे संदेश उन्होंने भेजे। और जैसा हमने उनसे आग्रह किया कि नाम मत लिखिएगा, आप सिर्फ प्रस्तुतकर्ता की जो खूबियां हैं या जो भी आपको लगता है वो उद्गार आप लिखकर भेजें। और कितने विविध रंगी संदेश आए थे कि मजा आ गया था। और कैसे कैसे मतलब बुद्धिमत्ता पूर्ण शब्दों के जाल में लपेट कर सबकी विशेषताएं बताना, मतलब मान गए हम, तो कायल हो गए श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल कायल हो गए और लगा कि ये वाकई बड़ी शिद्दत से विविध भारती सुनते रहते हैं। और ये दिल से दिल की बात है जिसके लिए शब्दों की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन बड़े खूबसूरत शब्द अपने आप पिरोए चले जाते हैं जब मन की ऐसी बातें निकलती हैं। ऐसे ही हमारे साथी ने याद किया है कि किस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, प्रस्तावना तैयार की गई, कला जगत के प्रख्यात लोगों से संपर्क साधा गया विविध भारती के लिए। लिख रहे हैं स्थापना दिवस के बारे में, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है पंडित नरेंद्र शर्मा का। उन्हें ये चुनौती के तौर पर काम सौंपा गया कि देश के लिए मनोरंजन का इंतजाम करना है। पंडित शर्मा ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए केशव पांडे, गोपाल दास जी, गिरजा कुमार माथुर के साथ विचार विमर्श किया और विविध भारती की परिकल्पना तैयार की। और तिकड़ पेंच के बाद सामने आया कि कार्यक्रम ऐसा हो। फिर जो इस खूबसूरत परिकल्पना में बिल्कुल फिट बैठे, तो ऐसा कार्यक्रम थे इसमें पिरोए गए जो गीत, नाटक, फिल्म, चित्र और नृत्य को सिर्फ कानों से महसूस करा सके। क्या बात। तो फिर 3 अक्टूबर 1957 को पहली उद्घोषणा हुई और ये विविध भारती है आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। पंचरंगी यानी 5 ललित कलाओं का कार्यक्रम, गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्र का समावेश। चित्र का भी समावेश कर लिया गया। और आज देखो ये ऐसा भी दिन आ गया कि जो चित्र सिर्फ शब्द के माध्यम से होते थे, ध्वनि के माध्यम से होते थे, आज हम वाकई दृश्य भी प्रस्तुत कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने 12 लेकर 2 बजे तक कार्यक्रम जो सजीव प्रसारण किया, YouTube पर भी हमारे साथियों ने देखा, उसको सर आंखों पर लिया। ऐसे ही Facebook लाइव पर देखा। और बाकी हमारे श्रोता जो तमाम करोड़ों श्रोता जो जुड़े हुए थे, उन्होंने भी उसका मजा लिया, सुना। तो मजा तो आपको भी आया था और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्हें एक बार फिर से ढेर सारा धन्यवाद और बधाई भी, क्योंकि ये उन्हीं का कार्यक्रम था, उन्हीं के लिए कार्यक्रम था। बुआ, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ।
छोटा सा अंतराल था, पूरा हो गया और हम वापस आ गए हैं सखी सहेली कार्यक्रम में, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये भी तरीका है खुश रहने का कि अंतराल को हम कह दें कि बस छोटा सा अंतराल था और हम फिर से हाजिर हो गए। बिल्कुल, ये तो स्वभाव हो जाता है बुआ कि मतलब आप जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उन पर या तो रो लीजिए या हंस लीजिए। जी हाँ, और अंतराल के बारे में या ऐसे ही जो जीवन में आता है अंतराल जिसको कहते हैं, जिसे हम बाधा समझते हैं, वो हो सकता है कि अगले मंजिल की तैयारी हो या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह हो, कोई मौका हो। क्या बात है, ये बात भी सही है। कोई मौका हो। ऐसे ही जैसे कि खुश रहने की बात जब आती है तो हम जैसे किसी के बारे में बहुत जल्दी अपनी राय कायम कर लेते हैं, उससे हमारा जो है वो जो खुश रहने वाला स्वभाव है कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। तो भाई ऐसा है कि एक हमारे श्रोता ने संदेश भेजा है कि खुश रहने का स्वभाव हर जीव के प्रकृतिगत निहित होता है। अक्सर हम लोग कुछ पा लेने में ही खुश हो जाया करते हैं। सब भौतिक जगत में इसी को खुशी कहते हैं, किंतु ये क्षणिक होती है। वस्तु के छिन या समाप्त हो जाने पर यह खुशी भी समाप्त हो जाती है। फिर से उसे प्राप्त होते रहने की इच्छा स्वरूप उसके ही वियोग में दुख मिलने लगता है। जबकि खुशी वो है जो एक बार मिल जाए तो फिर नहीं छिने ना, मतलब तात्पर्य असीम परिणाम की खुशी ही हम चाहते हैं, उसे ही आनंद कहते हैं। हम उसी के अंश हैं, इसलिए हम उसे ही चाहते हैं। यह हमारे स्वभाव में ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत सारगर्भित बात है। लेकिन एक बात है कि हम शायद उस तक पहुंच भी नहीं पाते कि हमें एक असीम खुशी की तलाश है। हमें लगता है बस ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। बाद में पता चलता है अरे नहीं, ये तो छोटा सा एक कॉमा था, इसके बाद अभी मंजिल और भी है ना। बिल्कुल, ये तो बड़ा क्षण भंगुर सा था, ये तो गायब हो गया। तो बस ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जीवन भर खुशियों की तलाश करते करते हम बहुत सारी खुशियां जोड़ लेते हैं अपने साथ, और कभी कभी छोड़ भी देते हैं, हमें लगता है। हाँ, तलाश में छूटती भी जाती हैं, जो जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिसे जी सकते थे, उसे कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा बुआ, वो कहते हैं ना जैसे जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान, बस कहते ही हैं। आता वता नहीं है, कभी भी नहीं आता। कब आया बताओ भाई? जो संतुष्ट हो जाता है जीवन में, हाँ, उसे खुशी मिल जाती है। ये कहा जाता है कि मतलब जो आसपास है, जो आपके पास है, उसमें उसी को अपना सब कुछ मान लो। और कुछ ना हो तो उसमें भी कुछ देख लो। बिल्कुल सही बात है, यानी कि आप उसमें भी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप में पूर्ण हैं और खुद में देखें कि आप क्या हैं, आपके पास क्या है। जैसे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कहा था ना, जब मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। और भी अच्छा, बिल्कुल तो सही वो बात और है। भी अच्छा वाली अगर प्रवृत्ति है तो आप मतलब उन चीजों की तरफ ध्यान कम जाता है जो नहीं है। इसके बारे में हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात एक कही थी, कहीं हमने सुना था कि उन्होंने कहा कि एक खुश रहने के लिए क्या करें आप, तो आप एक वो बना लीजिए, बड़ा सा ट्रायंगल, तिकोना बना लीजिए और उसमें मतलब ऊपर चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। तो आप सबसे ज्यादा घर में किसे पसंद करते हैं, किसको सबसे ज्यादा समय देते हैं, प्राथमिकता आपकी क्या है? अच्छा। उसको याद करिए और जैसे अगर आपने रखा अपने बच्चे, तो सबसे बड़ा वाला गोला बना दीजिए उस तिकोने में, तो जाहिर है ऊपर सबसे बड़ा बनेगा। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई बंधु हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, या जो भी है, अगर शादी के बाद भी आपको लगता है नहीं हमारे माता पिता हैं, उसके बाद तो उसके नीचे अपने माता पिता को रख लीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा गोला। फिर ऐसे ऐसे करते करते आप बनाते जाइए, सबसे नीचे वाला बहुत छोटा हो जाएगा। फिर आप देखिएगा उसमें किसका किसका नाम है। फिर उन्होंने कहा कि आपने देखा आपका उसमें कहीं नाम है? तो पता चला कि उसमें हमारा कहीं नाम ही नहीं था। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो बड़ा वाला गोला है वो आप लिखिए सेल्फ, यानी स्वयं। तो सबसे ज्यादा आप उसको प्राथमिकता दीजिए, उसको खुश रखने की कोशिश करिए, या उस पर थोड़ा सा ध्यान भी देंगे ना तो वो तो खुश हो जाएगा। आपका आत्माराम तो ऐसे ही खुश हो जाएगा कि अरे थोड़ा तो ध्यान दिया इन्होंने, सीधा साधा बोला भला, प्यारा सा है, आपके संग रहता है, हर समय आपके सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा बुआ, आपको ये पता है ना कि आत्माराम एक बात से और खुश होता है? हाँ मालूम है, तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। झूमे झूमे दिल मेरा, झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, झूमे झूमे दिल मेरा, झूमे झूमे दिल मेरा,
दिल मेरा, झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा। जीने का ढंग लेकर उमंग, किरणों के दीप जले गीतों को संग लाया, किरणों के दीप जले गीतों को संग लाया, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, झूमे झूमे दिल मेरा, झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा, चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा। तो बुआ, चांदनी हो या धूप हो, ये झूमते रहने की जो आदत है ना, उसी खुश रहने का स्वभाव है और उसी से खुशी मिलती है। अच्छा, खुश रहने के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एक संदेश भी नजर आया है। बहुत सारे संदेश हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, ये बदलाव कुदरत के क्रम के अनुसार होता रहता है। उसी प्रकार विविध भारती सेवा में भी समय समय पर नाम और प्रोग्राम में बदलाव रहा है, आता रहेगा। विविध भारती जो पहले आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम से नाम से जानी जाती थी, अब देश की सुरीली धड़कन के नाम से जानी जाती है। और इन्होंने हवा महल का जिक्र किया है कि जो शुरू से लेकर आज तक चल रहा है। शुरुआत में ये प्रोग्राम रात 9 बजे आया करता था, आजकल 8 बजे आ रहा है। इस प्रोग्राम की सिग्नेचर ट्यून जो गुजराती लोकगीत अलक मलक नु अलबेलू सांबेलू धम धमा धम धम सांबेलू की ट्यून से ली गई है। हवा महल की सिग्नेचर ट्यून में आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। बचपन से ही ये ट्यून मुझे बहुत पसंद है। उन दिनों ट्यून सुनने रात 9 बजे रेडियो के करीब बैठ जाया करता था। और आगे लिखते हैं कि 1960 से लेकर आज तक मैं विविध भारती सुनता आया हूँ, सुनता रहूंगा। और मेरे जैसे वरिष्ठ श्रोता मित्रों के लिए सहारा भी है ये। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मेरे बचपन से लेकर अब तक ही ऐसी साथी है जो कभी भी मुझसे नाराज नहीं हुई। पारिवारिक सामाजिक रिश्तों में कभी न कभी मनमुटाव होता ही रहता है, लेकिन विविध भारती सेवा से ऐसा रिश्ता बना है जिससे कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं रही। सबसे बड़ी खासियत, जब कभी मैं घर से दूर अकेला भी होता हूं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विविध भारती के आने से पहले पॉकेट रेडियो के माध्यम से मेरे साथ हमेशा रहती थी। अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 24 घंटे मेरे साथ होती है। इससे बढ़कर जीवन के सफर में कौन साथ दे सकता है। क्या बात है। और एक साथ ही लिखती हैं कि विविध भारती सखी सहेली एक सच्ची दोस्त की तरह हमारे जीवन में है। कई बार तो पारिवारिक समारोह में हम जब FB पर कार्यक्रम के समय के अनुसार कमेंट करते दिखे तो ये भी सुनाया गया, हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन मिल गया। और तभी आजकल तुम बहुत मस्त रहती हो। सच है, ऐसा मित्र जो जीवन जीने के मंत्र दे, एक सच्चा दोस्त जो दुख को अस्त कर दे, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा दे, हमेशा मोटिवेट रखे, किस्मत वालों को मिलता है। धन्यवाद विविध भारती, आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथी लिखते हैं कि पहला प्रोग्राम सुना था मन चाहे गीत, उसमें सबसे पहला गीत हमने सुना था फिल्म नसीब का चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं। और इन्होंने लिखा है कि सन 1986 से विविध भारती सुन रहा हूं। सुन रहा हूँ, सखी सहेली कब से सुन रहा हूँ ये नहीं बताया इन्होंने। क्योंकि हमारे श्रोता मित्र हैं भाई, ये सखा है ना, सखा है तो बताइए ना कि सखी सहेली इन्होंने कब से सुनना शुरू किया। नहीं तो राजुल बिटिया जो हमारी नाराज हो जाएंगे। वैसे हमारे साथी ने देखो नाराज ना हो, 12 से 2 बजे के कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा है। और भी कुछ लिखकर भेजा हमारे साथियों ने। हमारे एक साथी ने लिखा है कि यही तो हम कह रहे हैं बुआ जी कि विविध भारती हमारे लिए घर के बुजुर्ग की तरह है, जिसकी उंगली पकड़कर प्रसारण की बारह खड़ी हमने सीखी और ये सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। वाह, तो ये है भाई बहुत दूर से आया ये संदेश और कुछ नए श्रोता भी हमारे जुड़ रहे हैं। जैसे ये शायद इनका संदेश पहली बार आया कार्यक्रम, तो स्वागत करते हैं।
अक्सर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नए श्रोता तो रहे ही होंगे ये, लेकिन हाँ, संदेश लिखना शुरू किया है, तो स्वागत योग्य है आपका ये संदेश। इसी तरह से कार्यक्रम में बने रहिए आप लोग, अच्छा लगता है। तो भाई खुश रहने के स्वभाव में ये भी तो आता है ना कि आप जो चीजें अच्छी लग रही हैं उनको करिए, करते रहिए, और हमें जब अच्छा लगता है थोड़ा सा उसका भी ख्याल कर लीजिए। हाँ, और हम आपका ख्याल करते हैं, है ना जी। तो बुआ, ये दुआएं, शुभकामनाएं ये साथ साथ चल रही हैं हमारे। फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए रुक जाते हैं। जी हाँ। बुआ, अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं सखी सहेली में। जी हाँ, बिल्कुल हाजिर हो गए हैं। बहस ऐसे ही कुछ उतार चढ़ाव की बात की। हमारे एक साथी ने बहुत लंबी अपनी कहानी लेकर भेजी, कैसे शादी से पहले ये सुनती थी विविध भारती और आज भूल गई विविध भारती पर काम करते करते कि जीवन में। फिर इन्होंने बताया कैसे उनको याद आया कि बचपन में और शादी के पहले बहुत सुंदर दिन था। माँ बाबा को भी गाने पसंद थे, 5 साल से सुनने लगी थी। फिर इन्होंने काफ़ी लिखा कैसे कई बार ट्रांजिस्टर टूटा। फिर इन्होंने बताया कि बच्चों को बार बार ये सब मुकेश के गाने सुनाती थी। इन्होंने 97-98 की बात लिखी है। फिर लिखती थी कि पापा का जो है तकलीफ जो है वो कम हो जाएगी, उनका गुस्सा कम हो जाएगा, माफ़ कर दो उन्हें, ये सब इम्तिहान जितना है और हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। आगे बच्चे होशियार थे पढ़ाई में। कभी बाबा आते थे घर, वो कहते थे देखो कुछ करना नहीं, बस तुझे जीना है बच्चों के लिए।
और फिर इन्होंने कहा तीसरा भी हो गया, तेरे दिन भी आएंगे, गाने सुनना और हिम्मत बढ़ाना, बस वैसा ही करती गई दीदी। आज एक बेटा एनिमेशन में सीनियर है, बेटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुख्य व्यवस्थापक बन गई। इन्होंने बैंक में भी लिखा है, छोटे की पढ़ाई इस साल खत्म होगी एग्रीकल्चर की, बस यही नई जिंदगी मिली है दोबारा जीने के लिए रेडियो विविध भारती से, जिसके मुझ पर सैकड़ों उपकार हैं। भाई इन्होंने इनका बहुत भावुक करने वाला पूरा संदेश है, लंबा था, लेकिन उपकार कह रहे हैं आप लोग। लेकिन हाँ, ये है कि विविध भारती और संगीत कुछ ऐसी ही चीज है, क्योंकि इसमें विविधता है और कहीं ना कहीं हमारा प्रयास रहता है, और उसके साथ साथ आपको ये नहीं पता होता है कि अगला गाना कौन आएगा, बिल्कुल लॉटरी की तरह लगता है, तो वो वाकई बहुत चमत्कारिक सा लगता है। हम लोग भी जब अलग से सुनते हैं तो ऐसा ही मजा आता है। और बुआ, एक बात यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे उपकार वाली जो बात इन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ये जो श्रोता होते हैं, इनकी बातें हमारे दिल को छू जाती है। जैसे अभी आप संदेश पढ़ते हुए आपकी आंखें नम हो गई। वैसे भी आज बुआ बहुत सारे कार्यक्रमों से जुड़कर और बहुत सारी बातें करते हुए थकी हैं थोड़ी सी वो, लेकिन ऊर्जा के साथ एक बार फिर जब इन लोगों ने बहुत कहा कि नहीं आज तो बुआ को जरूरी रहना पड़ेगा, तो भाई बुआ को आना ही पड़ा और बुआ साथ में आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव आपका हमसे और हमारा आपसे बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है, और इतनी प्यारी इन्होंने बात लिखी है। लेकिन उपकार की जहां तक बात है, हमें लगता है भाई प्यार बनाए रखिए, और उपकार जैसे शब्द कह के जैसे लगता है बड़ा दूरी आपने बना ली, ऐसा ना करें आप। हम लोग आपके हैं, आप हमारे हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी कुछ नया अच्छा बन के निखर कर आता है। और हम सफर हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम सफर हैं, तो हम सफर की ओर आगे बढ़ते हैं, गीत मंजरी की ओर बढ़ते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ये सफर, हम सफर, शब्द हम और सफर। हम सफर का अर्थ है यात्रा का साथी। अब जरूरी नहीं कि साथी कोई इंसान ही हो, पेड़ पौधे, हवा, धूप, चांद, तारे, ये भी हम सफर हो सकते हैं। और कुदरत को जो साथ लेकर सफर तय किया जाता है, कहते हैं बहुत सुकून देता है। वैसे अगर साथ में कोई इंसान या जीता जागता प्राणी हो तो फिर सफर दिलचस्प हो सकता है, बशर्ते दोनों हम सफर के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो, एक दूसरे के दिल को समझें, एक दूसरे से उनके दिल के तार जुड़े हुए हों। जैसे संगीत के सफर में विविध भारती और के साथ आप सबकी जो एक प्यार सा, अनोखा सा, मीठा सा बंधन है, वो बंधन है हमारा आपके बीच में, विविध भारती के बीच में। जिसकी नहीं है मंजिल, ये इश्क वो सफर है हम सफर बता दे। ये प्यार की तमन्ना जिस दिल में मुस्कुराए, वो दिल चिराग बनकर दुनिया में जगमगाए। शब को भी दिन बना दे, उल्फत में वो असर है जिसकी नहीं है मंजिल, ये इश्क वो सफर है हम सफर बता दे। दुनिया अजीब दिल की, इसकी अजीब राहें। दुनिया अजीब दिल की, इसकी अजीब राहें। मंजूर इश्क को है खुशियाँ मिले या आहें। हंस के जो हम भी चले, ये इश्क का जिगर है जिसकी नहीं है मंजिल, ये इश्क वो सफर है हम
सफर बता दे। एक साथ हम चले हैं दुनिया बसा के दिल की, रंगीन हसरतों से महफिल सजा के दिल की। इस बात को प्यार अपना दुनिया से बेखबर है, जिसकी नहीं है मंजिल ये इश्क वो सफर है हम सफर बता दे, मंजिल तेरी किधर है, जिसकी नहीं है मंजिल ये इश्क वो सफर है। मंजिल हो या ना हो, पता हो मंजिल का या ना हो, हम सफर जो होता है ना उसे सब पता होता है या उसके बारे में सब पता होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पता होना चाहिए। हम सफर का दूसरा शब्द सफर भी जो है अलग अलग अंदाज का होता है। सफर जीवन भर का हो तो भी अच्छा है, जीवन भर का न हो तो भी अच्छा है। अभी जैसे हम कह रहे थे ना कि सब तरह से अच्छा है, लेकिन सफर जीवन भर का भी हो सकता है और कुछ समय का भी हो सकता है, थोड़ी दूर का भी हो सकता है, थोड़ी देर का भी हो सकता है। जब सफर थोड़े समय का हो तो कई बार हम सफर के साथ बड़े मजेदार वाक़े हो जाते हैं और कई बार जीवन भर की सीख भी दे जाते हैं। मतलब साथ चलने वालों के साथ कुछ ऐसी बात अगर हमारे किसी श्रोता की हुई हो तो जरूर बताएं। जी हाँ, बिल्कुल भाई। अब जैसे कि होता नहीं है कि सफर में हम ट्रेन या बस या हवाई जहाज या पानी के जहाज से सफर करते हैं, तो उस वक्त तो कितने सारे जितने यात्री होते हैं, जो ड्राइवर होता है, जो कंडक्टर होता है, और जो काम करने जहाज पर जो और दूसरे काम करने वाले होते हैं, वो सब हमारे हम सफर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि लेके चलो तो सारे साथ हैं और ना चलो तो अकेले। अब जैसे अकेले तो सड़क जाती है साथ साथ, लेकिन वो भी साथ साथ चलती है। जी हाँ, बिल्कुल साथ साथ चलती है। यूं तो हम कहते हैं सड़क चलती है लेकिन चलते हम सड़क पर हैं, और किसी ने कहा है कि हम सफर हम राह, सबके काम आती है सड़क। तो सबके काम आने वाले जो हम सफर होते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और होती है। वैसे वो यादें भी हम सफर बन जाती हैं। बिल्कुल, यादें हम सफर बनकर खुशी और उम्मीद जगाती हैं तो कई बार नकारात्मक विचारों से भर देती हैं, और इसीलिए तो कहा गया है बने वो याद हम सफर की खूबसूरत हो हर रह गुजर। क्या बात। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। जाने जहाँ चल दे वहाँ, मिलते जहाँ है ज़मीं आसमां, मंजिल से भी कहीं दूर हम आज निकल गए, लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए।
आया मजा लाया नशा, तेरे लबों की बहारों का रंग। मौसम जवां साथी हंसी, उस पे नजर के इशारों का रंग। जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तो भाई हम सफर की जब बात होती है तो दिए भी जलते हैं और कभी कभी आंसू भी निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं। और जीवन में जो हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, युवा अवस्था के सफर में मित्र हम सफर बनते हैं। एक अच्छा मित्र सुख दुख का सच्चा हम सफर होता है। कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ समय की सही सफर अच्छी तरह से कट जाता है। और बुआ, वैसे हम गीत मंजरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक साथी ने ये लिखा है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं ये, और लिखा है कि वरिष्ठ हो चुकी हैं विविध भारती की तरह ये भी, अब तो आदत हो गई है। सुबह वंदनवार से लेकर छाया गीत तक विभिन्न कार्यक्रम सुनती हूँ। अब तो अकेलेपन का साथी है, बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। तो भाई ऐसे हम सफर भी विविध भारती को बनाने वाले हमारे श्रोता हैं। वैसे बुआ, जीवन का जो लंबा सफर होता है उसमें हर पल साथ देने वाले हम सफर यानी पति पत्नी होते हैं, जो एक ही छत के नीचे छोटे बड़े हर तरह के सुख दुख को बांट लेते हैं आपस में। और कहते हैं कि अगर हम सफर पसंद हो तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। वैसे अगर अपेक्षाएं कम की जाए तो एक दूसरे को समझते हुए संभलते हुए सफर तय किया जाए तो हर पल का आनंद जो है वो हर पल का आनंद लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छा हम सफर वो है जो अपने साथी के होने पर, जो उसकी बातों पर, जो उसकी छोटी छोटी इच्छाओं पर, उसके अस्तित्व पर विश्वास करता हो और आपके साथ तब भी खड़ा हो जब कोई साथ ना दे। जी हाँ, बिल्कुल।
एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। सखी सहेली शुरू से सुन रहा हूँ, अब तुमने कहा देखो तुरंत हमारे साथी जुड़ गए, बन गए हम सफर तुम्हारे इस बात में कि इन्होंने लिखा है कि पहले बुधवार को आया करता था। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने, सखा ने कम से कम बताया तो सही कि कब से सुन रहे हैं। विविध भारती के बारे में तो बताया, लेकिन सखी सहेली कब से सुन रहे हैं इस बारे में बताया, इसके लिए खास तौर से धन्यवाद। वैसे बुआ, हमारे ज्यादातर श्रोताओं का यही कहना है कि बचपन से सुन रहा हूँ। लगभग मैंने रेडियो कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ज्ञान और शिक्षा का भंडार है। गीतों की बारिश से हम सभी श्रोताओं को रोजाना स्नान कराते हुए जीवन चला रहे हैं। कर्म ही धर्म है। वाह, बहुत सुंदर बात आपने लिखी। इन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे दूसरे साथी ने लिखा है, मेरे घर में मेरे बचपन से ही रेडियो की कोई रोक टोक नहीं रही। मेरे मम्मी पापा भी बहुत शौक से सुना करते थे। पहले दूसरा चैनल सुनते थे, फिर विविध भारती आने के बाद से सभी वही सुनने लगे। अब कई एफएम चैनल होने के बाद भी मैं विविध भारती ही सुनती हूँ। जन्म 59 में हुआ था और हमारे यहाँ पहला रेडियो 61 में आया। तब से रेडियो कभी बंद ही नहीं हुआ। इससे इतनी नॉलेज मिलती है कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतना सब कैसे पता है, तो हम कहते हैं विविध भारती सुनो तो पता चल जाएगा। सखी सहेली जब से शुरू हुआ है तब से मेरा दोपहर के आराम का समय 3 से 4 के बजाय 4 से 5 हो गया है। आप लोग बहुत अच्छा मनोरंजन और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्या बात है। अच्छा बुआ, ये जो हमारे एक साथी ने लिखा है, जो अपने खुश रहने के स्वभाव के बारे में बात की थी, तो उन्होंने लिखा है कि अनुकूलता में खुशी का एहसास हुआ करता है, किंतु ये खुशी हो जरूरी नहीं है। इसलिए खुश होना अलग बात है और खुशी पा लेना अलग। खुशी के संदर्भ में यह तथ्य हमेशा ही ध्यान में रखकर आगे जाना चाहिए। बात तो सही है। सफर की बात भी कर दी है और खुशियों की भी बात की है। हम सफर की बात पर हमारे साथी लिख रहे हैं, जिस प्रकार विविध भारती 66 सालों में इतने परिवर्तन आए हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आने वाले सालों में और भी बहुत कुछ परिवर्तन आएंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में। पर उसे समय हम ना रहें, तुम ना रहोगे, लेकिन विविध भारती हमेशा ही रहेगी, युगों युगों तक परचम लहराते हुए। एक बार फिर से विविध भारती की पूरी टीम को और विविध भारती श्रोता परिवार को विविध भारती के 66वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत हमारे सभी सुनने वालों को भी बधाई। अच्छा, वो हम लोगों ने मुलेठी का जिक्र किया था। हाँ। तो मुलेठी भाई खा लेते हैं, क्योंकि गले के लिए तो काम आती है। वो तो सुना ही गया है कि चूस के खा लीजिए आप, उसकी मुलेठी की जड़ चूसिए, मुंह में रखे रखिए। हाँ, मुंह में रखे रहिए। या फिर उसका पाउडर है, उसकी चाय बना के पी लीजिए, अदरक। और चाय बताओ कैसे बनेगी? मतलब उसका पाउडर लेना होगा या एक डंडी डाल दीजिए बस? अब डंडी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा खौलानी पड़ेगी। पाउडर डाल सकते हैं। उसको खल्लड़ में जो होता है ना, वो जो छोटा मूसल, मतलब एक छोटा टुकड़ा डाल दें, या पाउडर भी आता है, फिर पानी में उसको डाल दीजिए। फिर उसके बाद अदरक लेके कद्दूकस कर लीजिए, मुलेठी और अदरक को पानी में डालें, इस मिश्रण को लगभग 5 मिनट तक उबाल लेंगे, छान कर पी लीजिए। अगर आपको अच्छा मन हो तो शहद इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो गुड़ डालकर भी इसकी चाय पी जा सकती है। बहुत और अगर मुंह में छाले हो तब भी मुलेठी बहुत फायदा करती है। इसमें शहद मिला के मुलेठी की जड़ में, मुलेठी की टुकड़े में एक शहद थोड़ा सा लगा के और उसे चूसते रहने से भी लाभ होता है। वाह। और बच्चों की खांसी में तो मुलेठी रामबाण होती है भाई। मतलब 1 चम्मच शहद के साथ मुलेठी पाउडर आप मिला के उनको चटा दीजिए, तो जैसे आप सुबह शाम चटाएंगे तो देखेंगे कि खांसी में काफी राहत मिल रही है बच्चे को।
और चाय जो मुलेठी की हमने अभी बताई थी ना बुआ, हाँ। तो वो वजन घटाने में भी बहुत मदद करती है। अच्छा। तो मुलेठी की चाय बनाने के लिए बता देते हैं कि मुलेठी की जड़ का एक छोटा टुकड़ा, पानी और कद्दूकस किया हुआ अदरक लेके सब उबाल ये लें। तो बताया। हाँ। और मुलेठी में शहद, दालचीनी मिक्स कर लें और ऐसे जो हमारे मुहासे आदि जो होते हैं, एक्ने या दाग वाली जो जगह होती है चेहरे पर, उसमें लगा दें तो फायदा होगा। और इसी के साथ ही एलोवेरा के साथ मुलेठी को मिला करने से आप जो है ड्राइनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। वो आप लगा सकते हैं जहां आपको लगता है चेहरे में ड्राइनेस है तो। हाँ, रूखी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। और मुलेठी को हल्दी और शहद के साथ मिलाकर लगाने से जो कोई अगर आपके कहीं कट वट जाता है, कई बार उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस तरह के जो संक्रमण है उनमें भी काफी राहत मिलती है। वाह, ये तो बड़ी काम की बात है। वैसे भी हल्दी से भी संक्रमण कम होता है और मुलेठी भी फायदेमंद है। तो भाई मुलेठी जो है वो काफी काम की चीज है। तो सिर्फ गले के लिए ही नहीं बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी और आपके और मुलेठी पाउडर को दूध या गुलाब जल में मिलाकर त्वचा पर लगा सकते हैं आप। तो क्या होता है, मुहासे भी कम करेगा और मुहासे के जो निशान पड़े होंगे वो भी कम कर देगा। तो जो मुहासे के निशान होते हैं वो ज्यादा तकलीफ देह हो जाते हैं। बिल्कुल, है ना। और ये भी कहते हैं ना बुआ कि इससे जो मतलब आपका जैसे कई बार होता है ना कि बहुत देर धूप में रहने से जो त्वचा पे झाइयां पड़ जाती हैं, वो सब भी खत्म हो जाता है और त्वचा पे निखार आ जाता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस तरह मुलेठी अगर दूध या गुलाब जल में मिलाकर लगाने से इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अब हमारे एक साथी ने ये लिखा है कि विविध भारती की ऐसी आदत है कि ऑफिस मीटिंग में भी सुनते रंगे हाथों पकड़े गए थे। ओहो भाई कर्म सबसे बड़ा धर्म है, तो कर्म तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी मीटिंग में ऐसी होती है गुंजाइश कि आप सुन सकते हैं, तब की बात अलग है। लेकिन ऐसे ना करें कि पकड़े जाएं, है कि नहीं। और बुआ एक हमारे साथी कह रहे हैं, उन्होंने बुआ को सुपरस्टार कहा है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा है कि आसपास जो हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे सितारे हैं, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं चमक बढ़ जाती है और वो जो उत्साह मिलता है तुम लोग सबका। लेकिन हमारी बुआ जो है वो सब की मतलब सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा है, इसलिए सुपरस्टार भी है। बहुत भारी है ना। नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे। अच्छा बुआ, अब कार्यक्रम में एक अंतराल का वक्त हो गया है, तो हम मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। कार्यक्रम समाप्त होता है, स्वीकार करते हैं, देते हैं और लेते हैं विदा। स्वीकार करिए बुआ का और राजुल का नमस्कार।